हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, है ना? लेकिन अक्सर उन सपनों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई सी बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे 6% रूल की और जानेंगे कि इस खाई को कैसे भरा जा सकता है। सोचिए, कोई नया बिजनेस शुरू करना, या शायद कोई नई स्किल सीखनी हो, या फिर अपनी हेल्थ को पूरी तरह से बदल देना हो। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे बड़े लाइफ चेंजिंग गोल्स तो बनाए ही हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ा चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक अंदाजे के मुताबिक 94% लोग, जी हाँ 94% लोग अपने इन बड़े लक्ष्यों को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। मतलब वो शुरू तो करते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और इसी को कहते हैं ड्रीम अचीवमेंट गैप, यानी सपनों और उन्हें हासिल करने के बीच की खाई। और ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो मुट्ठी भर लोग जो कामयाब हो जाते हैं और वो बड़ी आबादी जो पीछे रह जाती है, उनमें आखिर फर्क क्या है? क्या वो ज्यादा लकी होते हैं? नहीं, इसका राज किस्मत में नहीं बल्कि उनके काम करने के तरीके में, उनके अप्रोच में छुपा है। और बस यहीं पर 6% का नियम सामने आता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये रूल आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, 6% का नियम कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है लोगों का, लगभग 6%, जिनके पास एक खास तरह की सोच और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें उन आम मुश्किलों से पार पाने में मदद करती हैं जो हम सबको रोकती हैं, और इसी वजह से वो अपने लंबे समय के गोल्स को हासिल कर पाते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि सफलता का मतलब ये नहीं कि रास्ते में मुश्किलें नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हीं मुश्किलों को देखने का एक अलग नजरिया है जो हर किसी के सामने आती हैं। मतलब प्रॉब्लम सबके लिए सेम है, बस अप्रोच अलग है। ओके, तो अब बात करते हैं उन 94% लोगों की। आखिर ऐसा क्या होता है कि रास्ता बीच में ही छूट जाता है? वो कौन सी बाधाएं हैं जो सामने आती हैं? अच्छा, तो ये कुछ आम वजहें हैं। पहली, अस्पष्ट इरादे, मतलब लक्ष्य क्या है वही ठीक से साफ नहीं होता। फिर मोटिवेशन का धीरे धीरे खत्म हो जाना। शुरू में तो जोश होता है पर फिर वो फीका पड़ जाता है। एक और बड़ा डर है परफेक्ट न होने का डर, कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। और हाँ, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब एक चीज पर फोकस करने के बजाय हर नई चमकती चीज के पीछे भागना। और इन सब की जड़ में जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक सिस्टम की कमी। तो ये तो थी 94% वालों की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब उन 6% कामयाब लोगों की मानसिकता को समझते हैं। देखते हैं कि उनका काम करने का तरीका अलग कैसे है। और यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। जहां 94% लोग मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं कि आज मन नहीं है, वहीं 6% लोग एक भरोसेमंद सिस्टम बनाते हैं जो मोटिवेशन के बिना भी काम करता है। जहां एक ग्रुप सही समय का इंतजार करता रहता है, वहीं दूसरा ग्रुप एक्शन लेकर सही समय खुद बनाता है। एक तरफ असफलता का डर है तो दूसरी तरफ असफलता को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखा जाता है, एक सीखने का मौका। और जहां एक तरफ लोग हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते हैं, वहीं कामयाब लोग एक ही चीज पर टिके रहने में, यानी कंसिस्टेंसी में मास्टरी हासिल करते हैं। तो असली बात पता है क्या है? ये सब विल पावर यानी इच्छा शक्ति का खेल उतना नहीं है जितना एक सही फ्रेमवर्क का है। मतलब सिर्फ जोर लगाने से बात नहीं बनती, एक सही ढांचा होना चाहिए। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये है कि इस अप्रोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, कैसे 6% वालों की तरह सोचना शुरू करें। तो यहां पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करें, मतलब हवा में बातें नहीं। स्टेप 2, सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दें, रोज क्या करना है उस पर फोकस करें। स्टेप 3, अपने कामों को शेड्यूल करें, उन्हें जब टाइम मिलेगा तब करूंगा वाली लिस्ट में ना डालें बल्कि कैलेंडर में डालें। और स्टेप 4, समय समय पर रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान को एडजस्ट करें। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, लक्ष्य है लगातार चलते रहना, मोशन में रहना, क्योंकि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही आपको एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल पर सोचना है कि हमारी आज की आदतें, हमारा आज का तरीका हमें किस ग्रुप में रख रहा है। क्या हम 94% की भीड़ का हिस्सा हैं या फिर उन 6% लोगों में शामिल होने की राह पर हैं जो अपने सपनों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं।